हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक देखेंगे जो कि है चॉपर्स, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले चॉपर का काम क्या होता है। चॉपर फिक्स्ड डीसी इनपुट को वेरिएबल डीसी आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब फिक्स्ड डीसी इनपुट का मतलब डीसी कैसा लगता है, ऐसा, राइट, कांस्टेंट। और सपोज करो ये वोल्टेज है, वोल्टेज कैसा है, कांस्टेंट। वेरिएबल डीसी आउटपुट का मतलब ये कुछ देर के लिए तुमको डीसी का आउटपुट मिलेगा, कुछ देर के लिए नहीं मिलेगा, कुछ देर के लिए मिलेगा। मतलब ये क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है इसका वैल्यू। कुछ देर के लिए इसका वैल्यू था सम वी वोल्ट और कुछ देर के लिए इसका वैल्यू क्या है, 0। ये एक कंप्लीट टाइम साइकिल है, ये कंप्लीट टाइम साइकिल है। जब हम स्विच को, सपोज करो चॉपर एक स्विच है, जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं, जितने देर के लिए हम ऑन कर रहे हैं वो है टी ऑन। तो जितने देर के लिए ऑन कर रहे हैं उतनी देर तक हमको आउटपुट मिल रहा है। जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देंगे उस वक्त मेरा आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि ये कौन सा टाइम हो गया, टी ऑफ। और ये हो गया तुम्हारा टोटल टाइम पीरियड कंप्लीट एक साइकिल का। इसमें अगर हम एक और टर्म का बात करें, दैट इज़ ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल का मतलब कितनी देर तक वो काम कर रहा था, ठीक है, कितने देर तक वो ड्यूटी अपना कर रहा था। सो ड्यूटी साइकिल मतलब ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ। चॉपर में हम कुछ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ करते हैं चॉपर सर्किट में। पहला है फोर्स्ड कम्यूटेटेड थायरिस्टर। कम्यूटेटेड दो तरह का होता है, एक होता है फोर्स्ड और एक होता है नेचुरल। ओके, इसके लिए पहले हम लोग को रिवर्स रिकवरी मेथड जानना पड़ेगा कि कम्यूटेशन होता क्या है, उसके बाद ये फोर्स्ड कम्यूटेशन क्या होता है और नेचुरल कम्यूटेशन क्या होता है। सेकंड है पावर बीजीटी। थर्ड है पावर मॉसफेट। फोर्थ है जीटीओ और फिफ्थ है आईजीबीटी। नाउ कितने तरह का हमको चॉपर पढ़ना है, 3 तरह का। सबसे पहले है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में इसका एक सर्किट याद कर लेते हैं तीनों का। सबसे पहले स्टेप डाउन में चॉपर यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे इंडक्टर रहेगा और यहाँ पे डायोड रहेगा। ये हो गया स्टेप डाउन का सर्किट। सेकंड, इसको हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करेंगे। मतलब कि ये इंडक्टर इधर आ जाएगा, ये सर्किट, ये स्विच इधर आ जाएगा और ये डायोड इधर चला जाएगा। मतलब ये सर्किट कैसा दिखेगा, कैसा हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। इंडक्टर इधर आ गया, स्विच इधर आ गया, डायोड इधर चला गया। तो ये स्टेप अप कैसा दिखेगा हमारा, इंडक्टर स्विच इस तरफ आया और डायोड इधर। तो ये हो गया हमारा स्टेप अप। अब स्टेप अप डाउन चॉपर, इसका सर्किट कैसा रहेगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। किन दोनों को, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है और इसको
रिवर्स कर देना है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा स्टेप अप एंड डाउन चॉपर। तो ये 3 सर्किट हमको याद रखना है, सिंपल है। चॉपर यहाँ रहेगा, डायोड यहाँ, इंडक्टर के यहाँ। तुमको एक सर्किट याद है तो तुम बाकी सर्किट भी याद रख सकते हो। सबसे पहले हमको इंडक्टर को यहाँ शिफ्ट कर देना है, स्विच को यहाँ और डायोड को इधर। तो ये क्या हो गया मेरा स्टेप डाउन हो गया। स्टेप अप कैसा होगा, सॉरी ये हो गया मेरा स्टेप अप। फिर स्टेप अप एंड डाउन कैसे होगा, हमको इन दोनों को बस रिप्लेस कर देना और डायोड का फेस उल्टा कर देना है। तो ये क्या हो गया मेरा स्टेप अप डाउन। अब हम देखते हैं, सबसे पहले स्टेप डाउन चॉपर देखते हैं, इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला है स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर में ये है हमारा चॉपर, जिसको एक हम स्विच से रिप्रेजेंट किए हैं। ये है इंडक्टर और इसके क्रॉस जो मेरा वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू VL। ये लोड है, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा V0 और ये है मेरा सप्लाई वोल्टेज VS बैटरी। ये है फ्री व्हील डायोड। नाउ सबसे पहले जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, पहला कंडीशन हम लेते हैं, जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तो उस वक्त क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इस पॉइंट पे आएगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इस पॉइंट पे आएगा। करंट यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो करंट कहाँ से जाएगा, इधर से सर्किट को कंटिन्यू करेगा। तो इस सर्किट के अक्रॉस, कंप्लीट सर्किट के अक्रॉस तुम्हारा KVL इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज VS माइनस, देखो करंट कहाँ से निकल रहा है, प्लस से। तो हम जहाँ से भी करंट निकलता है वहाँ पे भी वो साइन लेते हैं। तो यहाँ पे कहाँ से निकल रहा है, प्लस से, यहाँ पे माइनस से, माइनस VL। फिर यहाँ पे कहाँ से निकल रहा है, माइनस से, माइनस V0 इज इक्वल टू 0। नाउ VL क्या हो जाएगा, VL इज इक्वल टू VS माइनस V0। यहाँ पे अगर हम करंट का ग्राफ देखें तो करंट कैसे बनेगा, अगर सपोज करो सिस्टम मेरा लॉसलेस है, लॉसलेस का मतलब यहाँ पे मेरा करंट क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा फ्रॉम I1 टू I2। करंट क्या होगा इंडक्टर में, लीनियर राइज करेगा क्योंकि ये लॉसलेस है और इस पॉइंट तक आएगा। अगर हम स्विच को ऑफ कर दें तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये तो तुम्हारा चार्ज हो जाएगा, इनिशियल में ये चार्ज हो जाएगा। जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो यहाँ से करंट तो क्रॉस नहीं हो पाएगा, यहाँ से कोई करंट नहीं हो पाएगा। और मेरा इंडक्टर कैसा है, चार्ज है। तो इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है कि कभी भी वो करंट को रिवर्स होने नहीं देता है, ठीक है, वो करंट को रिवर्स होने नहीं देगा। मतलब कि अगर करंट का डायरेक्शन ये था तो करंट का डायरेक्शन वो फोर्स करेगा इसी डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पे वोल्टेज किस तरह से होगा, रिवर्स होगा। तो इस सिचुएशन में इंडक्टर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो करंट क्या होगा मेरा, फॉल करेगा। इस ग्राफ में इतने दूर तक मेरा क्या था, स्विच ऑन था और यहाँ से यहाँ स्विच क्या था मेरा, ऑफ था। अगर हम वोल्टेज की बात करें तो हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है वो इसके क्रॉस लेते हैं, V आउटपुट। तो इनिशियली जब मेरा स्विच ऑन था
तो टोटल वोल्टेज सप्लाई जो है वो कहाँ अपीयर होगा, यहाँ पे, क्योंकि मेरा फ्री व्हील उस वक्त क्या था, ऑफ था। इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। तो जब हम स्विच को ऑन करे थे तो ये वोल्टेज कहाँ अपीयर होता था, देखो ये जब स्विच ऑन हो जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा, ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा, और फ्री व्हील डायोड कैसा था, ऑफ था। तो मेरा Vs कहाँ पे अपीयर हो रहा था, यहाँ पे, मतलब आउटपुट वोल्टेज उस वक्त क्या था, Vs। तो जब मेरा स्विच ऑन हो रहा था तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमको क्या आ रहा था, Vs। अगर हम इसको प्लॉट करें तो इस ऑन टाइम में आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या आ रहा है, Vs। और जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर रहे हैं, ऑफ करने के बाद क्या हुआ, ये इंडक्टर डिस्चार्ज होना चालू हुआ इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, फ्री व्हील डायोड मेरा ऑन हो जाएगा। फ्री व्हील डायोड ऑन होने का मतलब इन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पे मेरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे मेरा ऑफ टाइम में मेरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। तो ये मेरा आउटपुट वोल्टेज आया। नाउ अगर हम ऑफ टाइम पे इस करंट का इक्वेशन लिखें, इस लूप का हम इक्वेशन लिखें, KVL इक्वेशन लिखें, तो VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0। जो करंट कहाँ से निकल रहा है, प्लस से, दैट इज़ VL। यहाँ पे करंट कहाँ से निकल रहा है, माइनस साइन से, माइनस V0 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, VL इक्वल टू V0। नाउ जब मेरा स्विच ऑन रहेगा तो उस वक्त एनर्जी इनपुट कितना होगा, एनर्जी क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस L, ठीक है। एनर्जी कितना स्टोर करेगा मेरा इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस L, VL इंटू एवरेज करेंट थ्रू L, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस L, VL इंटू एवरेज करेंट। एवरेज करेंट यहाँ पे क्या है, एवरेज करेंट I2 प्लस I1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो एवरेज करंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, I2 प्लस I1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम कब से कब था, ऑन टाइम। जब मेरा स्विच ऑफ हो जाता है, जब ये मेरा स्विच ऑफ होगा तो इंडक्टर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो जब डिस्चार्ज करेगा तो यहाँ पे एनर्जी कितना डिस्चार्ज करेगा, जितना वो स्टोर किया था। हम क्या बताए थे, यहाँ पे मेरा इंडक्टर कैसा है, आइडियल कंडीशन पर हम इसको ले रहे हैं, लॉसलेस है। तो यहाँ पे मेरा इंडक्टर क्या है, लॉसलेस है, इसी के लिए ये उतना ही एनर्जी डिस्चार्ज करेगा जितना स्टोर किया था। तो एनर्जी डिस्चार्ज ये क्या है, एब्जॉर्ब, डिस्चार्ज। तो कितना एनर्जी डिस्चार्ज करेगा, दैट इज VL इंटू एवरेज करेंट। एवरेज करेंट क्या है, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम ड्यूरेशन क्या था यहाँ पे, ऑफ, ओके। तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उतना ही एनर्जी क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि सिस्टम मेरा कैसा है, लॉसलेस है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, दैट इज VL इंटू I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू T ऑन इज इक्वल टू VL इंटू I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू T ऑफ। अब देखो यहाँ पे ये VL इक्वल नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या निकाले थे, ऑन टाइम पे मेरा VL क्या आ रहा था, VS माइनस V0, और यहाँ पे क्या आ रहा था, ऑफ टाइम में V0। तो हम इस VL के जगह उस इक्वेशन को पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, VS माइनस V0 इंटू I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 T ऑन इज इक्वल टू V0 I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 T ऑफ। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू सेम आएगा। अब Vs इंटू टी ऑन माइनस V0 इंटू टी ऑन इज इक्वल टू V0 इंटू
टी ऑफ। अगर हम V0 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, Vs इंटू टी ऑन इज इक्वल टू V0 इंटू टी ऑफ प्लस टी ऑन। हम स्टार्टिंग में ही बताए थे ऑफ टाइम प्लस ऑन टाइम कितना होता है, एक टाइम पीरियड होता है। ऑफ टाइम प्लस ऑन टाइम कितना होता है, एक टाइम पीरियड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, Vs इंटू टी ऑन इज इक्वल टू V0 इंटू टी, और V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vs इंटू टी ऑन डिवाइडेड बाई टी। टी ऑन डिवाइडेड बाई टी क्या होता है, ड्यूटी साइकिल, जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, Vs इंटू अल्फ़ा। यहाँ पे V0 नहीं, ये V आउटपुट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, टी ऑन टाइम ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक है, टी यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर तुम टी को डिवाइड करोगे इसमें तो तुम्हारा अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है कम वैल्यू को तुम ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो 1 से पहले आएगा। सपोज़ करो अल्फ़ा का वैल्यू है 0.5, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू है 0.5। नाउ अगर तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज सपोज़ करो 100 वोल्ट है तो आउटपुट क्या आएगा, V0 क्या आएगा, 50 वोल्ट। देखो सप्लाई कितना था 100, आउटपुट कितना आया 50, स्टेप डाउन हुआ, इसी के लिए इसका आउटपुट कैसा आ रहा है, स्टेप डाउन आ रहा है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, स्टेप डाउन चॉपर। अगर करंट का बात करें दैट इज़ I0, जो यहाँ पे मेरा लोड में फ्लो हो रहा है I0 विल बी V0 डिवाइडेड बाई R। ओके, तो I0 क्या होगा तुम्हारा, V0 डिवाइडेड बाई R। V0 होगा तुम्हारा अल्फ़ा Vs डिवाइडेड बाई R। तो ये तुम्हारा आया I0। अगर हम RMS वैल्यू की बात करें दैट इज़ V आउटपुट इज इक्वल टू, जो टाइम ड्यूरेशन था वो टी ऑन बाई टी इंटू Vs का क्या हो जाएगा, स्क्वायर 1/2। ऐसे ही RMS निकालते हैं हम लोग, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट अल्फ़ा Vs। तो ये था स्टेप डाउन चॉपर। अगला हम लोग देखते हैं स्टेप अप चॉपर। स्टेप अप में क्या करेंगे, चॉपर यहाँ पे आ जाएगा, डायोड यहाँ चला जाएगा और इंडक्टर यहाँ आ जाएगा।